अच्छे भाई, अगर तुम्हारे पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड है तो कभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पहाड़ पर मत जाओ। इसी वजह से एक आदमी को उसके 28 साल पुराने दोस्त ने चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। किस्मत से नीचे बर्फ जमी हुई थी, जिसके कारण वो गिरकर मरा नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ पाना अब असंभव था। इस सुनसान वीरान बर्फीले पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे थे केवल अंतहीन मौत और भय। जब वो पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी एक रहस्यमयी महिला अचानक आसमान से उतर आई। वो उसके सामने शरारती मुस्कान के साथ खड़ी थी और बोली कि गलत दोस्ती करना सच में बहुत मूर्खता है। पहले तो आदमी को लगा कि ये मरने से पहले दिखने वाला कोई भ्रम है, इसलिए उसने मजाक में कह दिया कि स्नो वुमन बहुत बदसूरत है। लेकिन स्नो वुमन को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने जिद्दी आदमी को बचाने का फैसला कर लिया। चारों ओर की बर्फ अचानक हवा में उठ गई। उसने हल्के से हाथ लहराया और पल भर में बर्फ इकट्ठी होकर एक मजबूत बर्फ का घर इग्लू बन गई। आदमी हैरान रह गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे समझ आ गया कि वो सच में पौराणिक स्नो वुमन है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो उसे क्यों बचा रही है। स्नो वुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके बैग को टटोलने लगी और उसकी आधी संपत्ति ले लेने की मांग की। उसने कहा कि उसे इंसानों का बनाया खाना बहुत पसंद है। हालांकि वो अपनी शक्तियों से आसानी से खाना पा सकती है, लेकिन अगर दुकानें बंद हो जाएं तो अच्छा नहीं होगा। और राक्षसों के भी अपने नियम होते हैं, वे इंसानी दुनिया में मनमानी दखल नहीं दे सकते। फिर उसने कहा कि वो कल उसे पहाड़ से नीचे उतार देगी, लेकिन आज रात उसे ठंड से मरना नहीं चाहिए। इस तरह चट्टान से गिरा नायक अप्रत्याशित रूप से जीवित बच गया। अगली सुबह वो नींद से जागा। अचानक बर्फ के घर की छत हटा दी गई। फिर स्नो वुमन ने उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया। इससे आदमी शर्म से लाल हो गया। अगले ही पल उसने जोर लगाया और आधे पहाड़ से छलांग लगा दी। दोनों तेजी से पहाड़ के नीचे उड़ने लगे। रास्ते में स्नो वुमन ने चेतावनी दी, वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अगर उसने वादा तोड़ा तो वो उसे दुनिया के छोर तक पीछा कर मारेगी। आदमी हवाक रह गया, लेकिन उसने वादा किया कि वो राज रखेगा। इस तरह वो सुरक्षित नीचे पहुंच गया। दूसरी ओर उसका तथाकथित दोस्त पुलिस के सामने रो रहा था। वो दिखावा कर रहा था कि उसे बहुत पछतावा है कि वो अपने दोस्त को खोजने वापस नहीं गया। तभी अचानक दरवाजे पर वही आदमी आ खड़ा हुआ। दोस्त डर के मारे कांप उठा। उसे लगा जैसे भूत बदला लेने आ गया हो। लेकिन आदमी ने सीधे पुलिस से कहा, इसी ने मुझे चट्टान से धक्का दिया था। उसने कहा कि वो चमत्कार से बच गया और नीचे का रास्ता मिल गया, और पुलिस से उसे गिरफ्तार करने को कहा। जांच के बाद पता चला कि दोस्त का मकसद उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखना था, इसीलिए उसने उसे पहाड़ पर बुलाकर धक्का दे दिया। उस घटना के बाद आदमी उस दुखभरे चौटे शहर को छोड़कर चला गया। लेकिन 11 साल बाद वो फिर से वापस लौटा। सड़क पर चलते हुए उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया, वही स्नो वुमन। उसने कोई शोर नहीं किया, वो भी एक आइसक्रीम खरीदकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। इतने सालों बाद भी स्नो वुमन ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि राक्षस इंसानों को चेहरे से नहीं, बल्कि उनकी अनोखी आभा और गंध से पहचानते हैं। आदमी हमेशा उसके जीवन रक्षक उपकार के लिए आभारी था। वो किसी दिन उसका एहसान चुकाना चाहता था। स्नो वुमन ने कहा कि उसे इंसानी खाना खाना है। आदमी बोला कि उसका घर पास ही है और वो उसे अपने हाथ का खाना खिलाएगा। रास्ते में उसने अपने दुखभरे वर्षों की कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने ना सिर्फ उसी दोस्त के साथ धोखा किया, बल्कि दोनों ने मिलकर उसकी कंपनी भी हड़प ली। प्यार और करियर के दोहरे आघात ने उसे लोगों पर विश्वास करना ही भुला दिया। इसीलिए वो शांत जीवन के लिए वापस शहर लौटा। हालांकि कंपनी चली गई, लेकिन बचत इतनी थी कि बाकी जिंदगी आराम से गुजर सके। स्नो वुमन को राहत की सांस ली। वो किसी गरीब के साथ जीवन नहीं बिताना चाहती थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। वे रोज साथ बाजार जाते, घर आकर आदमी उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता और स्नो वुमन बस आराम से खाती। धीरे धीरे आदमी अपने दुख से उभरने लगा, लेकिन स्नो वुमन को लगता था कि वो मुफ्त में खा रही है। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने शरीर से उसका एहसान चुकाएगी, लेकिन आदमी ने खुद को अयोग्य समझते हुए उसे मना कर दिया। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी। 2 पुलिस अधिकारी आए। चांगशिन की पूर्व पत्नी की हाल ही में हत्या हो गई थी। सबसे बड़ा संदिग्ध वही था। उसकी बेगुनाही साबित कर सकती थी केवल वो महिला राक्षस, लेकिन वो सामने नहीं आ सकती थी। पत्नी ने एक शिकायत पत्र छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि अगर उसकी मौत हो जाए तो जिम्मेदार वही आदमी होगा। आदमी ने कहा कि तलाक के बाद उसने उसे नहीं देखा। उसने बताया कि 3 महीने पहले जब वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला था, पत्नी ने उसके पीने में नींद की दवा मिला दी थी। सौभाग्य से एक कस्टमर का फोन आ गया और वो कंपनी लौट गया। इससे दवा का असर हाईवे पर नहीं, बल्कि ऑफिस में हुआ और उसकी जान बच गई। बाद में जांच में पता चला कि पत्नी का अफेयर था और वो उसकी संपत्ति पाकर प्रेमी से शादी करना चाहती थी। फिर भी आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। उसने शांतिपूर्वक तलाक स्वीकार किया, यहां तक कि आधी संपत्ति भी दे दी।
दोस्तों और रिश्तेदारों से भी तलाक छिपाया ताकि पत्नी की इज्जत बनी रहे। ऐसे में पत्नी को शिकायत पत्र नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने बताया कि पत्र में पत्नी ने लिखा था कि वो उसके भलेपन पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता था कि वो भविष्य में उसे मारने की योजना बना रहा है ताकि शक से बच सके। और जब वो दोस्त जिसने कभी उसे फंसाया था अचानक मर गया, तो पत्नी को यकीन हो गया कि ये भी उसी का काम है। इसी डर से उसने वो पत्र छोड़ा। लेकिन सिर्फ पत्र काफी नहीं था। पुलिस ने एक और सबूत दिया। पत्नी के हाथ पर आदमी का नाम लिखा हुआ था। और घटना से कुछ समय पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पाया कि पत्नी ने आखिरी बार जिस व्यक्ति से मुलाकात की थी वो वही आदमी था। आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं थी, बस कोई थी जो उससे बहुत मिलती जुलती थी। लेकिन पुलिस भला उसकी ऐसी बातों पर कैसे विश्वास करती। उन्होंने तुरंत उसे जांच के लिए साथ चलने को कहा। ये देखकर स्नो वुमन यानी यूकी ओन्ना पहले तो पहाड़ों में वापस जाने वाली थी, लेकिन आखिरकार उसने तय किया कि वो आदमी के लौटने का इंतजार करेगी। पता नहीं कितना समय बीत गया, आखिरकार वो आदमी लौट आया। जब स्नो वुमन उसका स्वागत करने ही वाली थी, उसी क्षण आदमी को भ्रम हुआ जैसे उसने अपनी पत्नी को देख लिया हो। ओह, देर हो गई। इसके बाद स्नो वुमन ने उसे डांटना शुरू किया। अगर वो पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखता तो शायद कोई उसे अलिबी दे सकता था। इतना सुनते ही नायक बोला कि एक व्यक्ति है जो उसका अलिबी दे सकता है, और वो है स्नो वुमन, क्योंकि जिस दिन उसकी पत्नी की हत्या हुई वो उसी समय स्नो वुमन के साथ खाना खा रहा था। ये सुनकर स्नो वुमन को एहसास हुआ कि अगर वो गवाही दे दे तो आदमी निर्दोष साबित हो सकता है। लेकिन आदमी ने कहा कि ये संभव नहीं है। पुलिस भला किसी राक्षसी की बात पर कैसे विश्वास करेगी, और सीसीटीवी फुटेज की बात भी समझाना मुश्किल है। ये सोचकर स्नो वुमन उलझन में पड़ गई। क्या वो सच में उसकी पत्नी से इतनी मिलती जुलती है? हालांकि दोनों साथ खड़े हों तो फर्क दिखता है, लेकिन दूर से देखने पर वे लगभग एक ही व्यक्ति लगती हैं। शायद इसी वजह से उसकी पूर्व पत्नी ने उसे धोखा दिया। आखिर कोई भी किसी और का विकल्प बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अपनी राक्षसी पहचान के कारण स्नो वुमन उसकी गवाही नहीं दे सकती थी। उसने चांगशिन से कहा कि वो शांत रहे, वो खुद कोई रास्ता ढूंढेगी ताकि उस पर लगा शक दूर हो सके। इसके बाद स्नो वुमन उसे बुद्धि के देवता चिंजी के पास ले गई, लेकिन वहां पहुंचते ही चिंजी ने उल्टा आदमी पर ही आरोप लगा दिया कि वही हत्यारा है। उसने कहा कि चांगशिन अपनी उदारता का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पूर्व पत्नी से नफरत करता था। बदला लेने के लिए उसने योजना बनाई, स्नो वुमन का भरोसा जीता और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उससे बदला दिलवाया। ये सुनकर स्नो वुमन हैरान रह गई। तभी वो आगे बढ़कर आदमी के पक्ष में खड़ी हो गई। आदमी कुछ कहने ही वाला था कि उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी इतनी बुरी साजिश रच सकता है। मैं सच में इस आदमी पर भरोसा करती हूँ। अगर उसके लिए मुझे देवताओं के खिलाफ भी जाना पड़े तो भी मैं उस पर शक नहीं करूंगी। दोनों को गहरी भावनाओं में डूबे देख लड़की ने आखिर सच बताया कि वो तो बस उन्हें परखने के लिए ऐसा कह रही थी, क्योंकि पूर्व पत्नी की हाल ही में हत्या हुई थी और सारे सबूत आदमी की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन चिंजी ने पहले ही पूरी सच्चाई जांच ली थी। अब पुलिस आदमी पर शक नहीं कर रही थी, क्योंकि पत्नी के घर से एक शिकायत पत्र मिला था। हत्या के समय उसके कपड़े और पैसे ज्यों के त्यों थे। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब ये था कि पत्नी खुद हत्यारे से मिलने गई थी। अगर उस समय चांगशिन सच में उसे मारना चाहता तो पत्नी उसे रोकने के लिए जरूर कहती कि उसने पुलिस के लिए एक पत्र छोड़ रखा है। अगर आदमी को उस पत्र के बारे में पता होता तो वो उसे वापस लेने जाता और सीसीटीवी में कैद हो जाता। और अगर वो सच में हत्यारा होता तो वो लाश को यूं ही लॉन में नहीं छोड़ता, कम से कम घटनास्थल को छिपाने की कोशिश करता। साथ ही उस रात वो स्नो वुमन के साथ था। अगर उसने हत्या की होती तो वो पहले से ही पुख्ता अलिबी तैयार रखता। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा तो वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो स्नो वुमन के अस्तित्व को बता नहीं सकता था। उसका व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जिसे पहले से सब पता हो। इससे साफ था कि किसी ने उसे फंसाने की साजिश रची थी। पत्नी के हाथ पर लिखा नाम संभवतः असली हत्यारे ने हत्या के बाद लिखा था। लेकिन चांगशिन अब भी उलझन में था। पत्नी की हत्या की योजना सिर्फ वे दोनों जानते थे, फिर कौन इतनी गहरी साजिश रचकर उसे फंसाना चाहता था। चिंजी ने कहा कि शायद हत्यारा मानसिक रूप से विकृत है, या उसमें विकृत स्वामित्व की भावना है, या उसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। अगर किसी को पुलिस को ये विश्वास दिलाना था कि चांगशिन ही हत्यारा है तो उसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास अलिबी ना हो। तभी आदमी को याद आया कि हत्या वाले दिन उसकी महिला अधीनस्थ फान ने उसे फोन किया था। स्नो वुमन की बात छुपाने के लिए उसने झूठ कहा था कि वो घर पर अकेला है, और फान ने बार बार पूछा था कि क्या वो सच में अकेली रात बिताएगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस महिला से उसका कोई झगड़ा नहीं, ना कंपनी छोड़ने के बाद किसी और ने उससे संपर्क किया, फिर वो क्यों उसे फंसाएगी। उधर पुलिस भी जांच कर रही थी। चिंजी को पुलिस की हर गतिविधि पता थी, क्योंकि बुद्धि के देवता के पास असंख्य आत्माएं काम करती थीं। स्नो वुमन की मदद मांगते ही उसने आत्माओं को पुलिस स्टेशन और घटनास्थल पर भेज दिया था। नदी के किनारे की आत्माओं ने भी सब देखा था। उनकी जानकारी से वो पहले ही असली हत्यारे की पहचान कर चुका था। अब जब फंसाने की बात लगभग साफ हो चुकी थी, चिंजी ने उनके रिश्ते की बात छेड़ी। इंसान और राक्षस अलग होते हैं, उनका साथ लंबे समय तक चलना मुश्किल है।
आदमी को लगा कि शायद वो उन्हें अलग करेगा, लेकिन उल्टा उसने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर भी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अतीत में मनुष्य और राक्षस की संतानें अलग होती थीं। इसी दौरान पीछे से आहट हुई। वो था चिंजी का प्रेमी जीवलांग। वो गुफा में छिपा हुआ था। वो पहले इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि उसने कई राक्षसों को खा रखा था और चिंजी को डर था कि स्नो वुमन डर जाएगी और मामले पर ध्यान नहीं दे पाएगी। आखिर में चिंजी ने कहा कि वे दोनों वापस जाएं और जो समय उनके पास है उसे साथ बिताएं।